जय हिंद साथियों। चलिए आज क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं और इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। इसका अंग्रेजी तो हम जान लें। स्थिर वैद्युतिकी को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ELECTROSTATICS। ये दो शब्दों से बना है। क्या? पहला इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। चार्ज माने आवेश, चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। एट रेस्ट मतलब हम ऐसे आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे जो क्या हो, जो रुका हुआ हो। रेस्ट यानी एक जगह रुका हुआ हो। मतलब हम ऐसे आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे जो गतिशील न होगा, उसका चाल, उसका वेग कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है। तो स्थिर वैद्युतिकी को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। चार्ज मतलब आवेश और एट रेस्ट यानी रुका हुआ। मतलब हम इस चैप्टर में ऐसे आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे जो क्या हो, जो रुका हुआ हो, जो गतिशील न हो। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहले ये जानेंगे कि आवेश क्या है। भैया आवेश क्या है? जब हम पिछली कक्षाओं में थे, छोटी कक्षाओं में, तो हमको पढ़ाया जाता था कि बाल में जब हम कंघी करते हैं तो जल्दी जल्दी रगड़ते हैं। ठीक, जैसे रगड़ लिया और रगड़ के जो कागज़ है उसको टच करेंगे तो खींच रहा है। किसके वजह से खींच रहा है? उसमें आवेश आ जा रहा है। एक जो हमारा कंघा है वो आवेशित हो जा रहा है। और आवेशित वस्तु एक जो आवेशित वस्तु नहीं है या कह सकते हैं उदासीन है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जाने थे, लेकिन हम आज पूरा डिटेल जानेंगे कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं। ठीक है। ठीक, आवेश किसे कहते हैं? देखिए आवेश किसे कहते हैं, इससे पहले हम जान जाते हैं कि भौतिक गुण क्या होता है। देखिए हमारे शरीर में एक भौतिक गुणधर्म है, हमारे शरीर का एक द्रव्यमान है। वो द्रव्यमान क्या है? वो हमारा एक भौतिक गुणधर्म है। ठीक है। हमारा जो द्रव्यमान है उसके वजह से हम गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस करते हैं। ठीक, हमारा भार कितना है, हमारा वजन कितना है, ये किसके वजह से होता है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। इसीलिए जब वैज्ञानिक लोग चंद्रमा पे जाते हैं तो वहां पे उनका वजन बदल जाता है। कहाँ है कि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कुछ और होता है और पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल कुछ और होता है। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगाता है? पृथ्वी हमारे शरीर पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल लगाने के लिए पृथ्वी को क्या चाहिए? पृथ्वी का द्रव्यमान चाहिए। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी को अपना द्रव्यमान चाहिए। हमको गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करने के लिए हमारा द्रव्यमान चाहिए। उसी प्रकार आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वह चुंबकीय क्षेत्र, क्या? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और अनुभव कर सकता है, यानी महसूस कर सकता है। ठीक, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है, आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिससे वह चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है और महसूस करता है। उसी प्रकार द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वह गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कर सकता है और महसूस करता है। जैसे पृथ्वी के पास पृथ्वी के पास द्रव्यमान है तो क्या करती है? वो गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करती है। और हमारे पास द्रव्यमान है तो हम गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं। उसी प्रकार से आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है और विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र अनुभव भी कर सकती है। तो इस आवेश के बारे में हम क्या लिखेंगे? आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है। आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिससे वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तथा
अनुभव कर सकता है। अनुभव कर सकता है क्या? आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिससे वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तथा अनुभव कर सकता है। उसी प्रकार द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे वह गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न भी कर सकता है और गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव भी कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई एक क्षेत्र है विद्युत तथा चुंबकीय, यहाँ पे हमने एक क्षेत्र बना दिया विद्युत, इसको लिख देंगे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत तथा कैसा चुंबकीय क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है, चूंकि हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आगे डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में ज़्यादा आप डिटेल मत जाइए। मानिए एक एरिया है जिसमें विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र है। यहाँ से कोई वस्तु जा रही है, यहाँ से कोई वस्तु जा रही है, ठीक, और यहाँ से भी कोई वस्तु जा रही है, ठीक, दो वस्तु जा रही है, ठीक। पहला वस्तु क्या है? पहला वस्तु उदासीन है, उदासीन है, उदासीन है, और दूसरा वस्तु आवेशित है, आवेशित है। तो आप कमेंट करके बताइए क्या होगा जब विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में एक बार उदासीन वस्तु गुजरेगी और एक आवेशित वस्तु गुजरेगी। जब उदासीन वस्तु गुजरेगी तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम आवेशित वस्तु को विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से गुजारेंगे तो प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिससे वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तथा अनुभव कर सकता है। तो जब ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण कोई भी जाएगा तो अनुभव तो करेगा ना कि यहाँ पे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र है। जब वस्तु कैसा हो? जब वस्तु आवेशित हो। कैसा हो? आवेशित हो। ठीक है, आवेश के प्रकार जान लेते हैं। आवेश के प्रकार, क्या आवेश के प्रकार। तो आवेश देखिए मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आवेश से मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और कैसा ऋणावेश। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, कोई भी वस्तु होगा तो वो या तो यदि आवेशित है तो या तो उस पर धनावेश होगा या तो ऋणावेश। ऋणावेश कब होगा? यदि किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो वो धनावेशित हो जाए। और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए, इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो उस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक, जैसे मानिए सोडियम है, सोडियम, ठीक, इसका परमाणु भार कितना होता है? इसका परमाणु भार होता है 11। मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? प्रोटॉनों की संख्या 11 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है? 11। और एक होता है क्लोरीन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 होती है और इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों दोनों की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या 11 और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा? 2 8 और 1 होगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और 7 होगा, 2 8 7 होगा। इसके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और इसके आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये देखिए, ये सोडियम का हमने बना दिया। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। जबकि क्लोरीन के केस में देखेंगे आप, क्लोरीन के तो 1, ये 2 8 और ये 7। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4
5 और 6 और 7। तो इसको क्या चाहिए, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो और इसको इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको यदि दे देगा तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरा हो जाएगा। इसको 1 चाहिए और इसको 1 दे देगा तो ये पूरा हो जाएगा। ये 1 ले लेगा, ये क्लोरीन है और ये सोडियम है। सोडियम 1 दे देगा तो पूरा हो जाएगा, क्लोरीन 1 ले लेगा तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा तो इस पर प्लस चार्ज, ये दान किया है। और ये क्या है, ये कर्जा लिया है तो इस पर माइनस चार्ज, इस पर कैसा रहेगा, माइनस चार्ज। इसलिए आप रिएक्शन देखते हैं ना, रिएक्शन देखते हैं Na और प्लस Cl, तो Na प्लस और Cl माइनस होता है। ठीक, तो इधर जाकर NaCl बन जाता है, NaCl। कहें कि इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दान कर देता है, तो ये दान किया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, और ये दान किया, ये ले लिया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज। ठीक, क्योंकि देखिए इस सोडियम में प्रोटॉन कितना था, 11 था, और इलेक्ट्रॉन कितना था, 11 था। 1 दे दिया तो 1 घट गया तो इसके पास 10 हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया तो 1 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता तो 2 प्लस चार्ज। तो देखिए कहने का मतलब क्या, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कब होगा, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उस पर प्लस चार्ज, और जब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर माइनस चार्ज। जो देगा, दान करेगा, उस पर प्लस चार्ज, और जो घोटेगा, जो लेगा, कर्जा लेगा, उस पर माइनस चार्ज होगा। ठीक है, कोई भी वस्तु है वो आवेशित कब होगी, कोई भी वस्तु है, जैसे हमने सोडियम लिया, उसमें 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों की संख्या समान थी। किसी भी जो पदार्थ होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या, परमाणुओं में, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। जब समान होगा तो वो कैसा होगा, जब समान होगा तो वो उदासीन होगा। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया या इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो आवेशित हो गया। कैसा हो गया, आवेशित। तो कोई भी वस्तु है वो आवेशित कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो देगा, तो वो वस्तु वो कैसे होगी, आवेशित होगी। जैसे हमने कोई भी वस्तु ले लिया, हाइड्रोजन या कुछ भी, क्लोरीन या सोडियम या कुछ भी ले लिया, मैग्नीशियम। ठीक, तो मैग्नीशियम ले लिया, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन है, उदासीन। जब ये या तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या तो इलेक्ट्रॉन दान कर दे, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे या तो इलेक्ट्रॉन दान कर दे। जब दान करेगा या ग्रहण करेगा तभी ये मैग्नीशियम क्या होगा, तभी ये मैग्नीशियम आवेशित होगा। तो किसी भी वस्तु को आवेशित होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप यहाँ तक। अब देखिए, अब आवेश जो होते हैं, आवेश वो 2 होते हैं, आप जाने, एक धनावेश होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश को प्लस से और ऋणावेश को माइनस से। देखिए यदि कोई भी 2 आवेश हो, एक प्लस हो यानी धनावेश हो, एक माइनस हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी दूर हटाएंगे। यदि 2 आवेश असमान हो, एक प्लस और एक माइनस हो, ये एक जाति के नहीं है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन वहीं दोनों एक ही जाति के हों, दोनों प्लस प्लस हों या दोनों माइनस माइनस हो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये जब प्लस और माइनस हो, यहाँ पे सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे जब प्लस और माइनस हो या माइनस हो और प्लस हो, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब विपरीत जाति के हों, जब एक आवेश धनात्मक हो और एक आवेश ऋणात्मक हो, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन जब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, मतलब एक ही जाति के हो, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी दूर हटाते हैं।
दूर हटाते हैं। ठीक, जैसे हमने एक आवेश ले लिया, ये धन, ये भी धन, जब दोनों को एक पास ले जाएंगे तो ये दोनों दूर जाएंगे, दूर। लेकिन एक प्लस ले लिए, एक माइनस ले लिए, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी खींचेंगे, एक दूसरे को अपने ओर खींचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब समझ लेते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक देखिए, आवेश बराबर होता है, इसके सूत्र से हम डायरेक्ट निकालते हैं इसका मात्रक। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, ये आवेश का फार्मूला है। आवेश बराबर होता है धारा बटे समय। तो धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर, एसआई इकाई, और समय का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड। और ये जो एम्पियर गुणे सेकेंड होता है, यही कूलाम होता है। एम्पियर गुणे सेकेंड का एम्पियर गुणे सेकेंड कूलाम के बराबर होता है। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम हो गया। आवेश का मात्रक क्या? कूलाम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। आवेश कहीं भी आपके बुक में या न्यूमेरिकल में देगा, वो कूलाम में देगा। और आवेश कोई दे दिया कि किसी ये दो आवेश हैं, दो प्लस आवेश हैं और एक माइनस आवेश हैं, और फिर दो यहाँ पे प्लस आवेश हैं, इन सबको जोड़िए। तो कैसे जोड़ेंगे आप? इनके चिन्ह के साथ जोड़िए। 2 और प्लस ये कितना है? -1 और प्लस कितना है? 2 ये। ठीक, तो ये 2 2 4 और -1, तो कुल कितने आवेश हो गए? 3 आवेश हो गया। तो आवेशों को उनके चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है। तो देखिए, कोई भी वस्तु उदासीन है, कोई भी वस्तु या कोई भी कण उदासीन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया या इलेक्ट्रॉन का दान किया तो वो आवेशित हो गया। तो कितना आवेशित हुआ कैसे ज्ञात करेंगे? बताइए कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला है। फार्मूला क्या है? Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q क्या है? आवेश है। N क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E क्या है? E क्या है? आवेश है। देखिए, जो E का मान होता है ना, E का मान 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 होता है, -19 होता है। यदि कोई जैसे सोडियम और क्लोरीन का हमने माना कि एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर कितना चार्ज आएगा? माइनस। तो जब ये ग्रहण करेगा तो ये माइनस। और ये क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दान किया, तो एक इलेक्ट्रॉन दान किया तो हो जाएगा प्लस। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन दान करेगी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो वो आवेशित होगी। आवेशित होगी तो उन पे आवेश कितना होगा उसकी गणना इस फार्मूले से हम कर देंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो अब अधिकता है। चालक पर आवेश का मान बताइए। आवेश का मान बताइए। किसी भी चालक की इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है मतलब इलेक्ट्रॉन घोंटा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तभी ना उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ग्रहण किया है तो उस पर माइनस चार्ज होगा। और एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 होता है। और 500 इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किया। कितना? 500 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो फार्मूला हम क्या जानते हैं कि Q बराबर NE, Q बराबर NE और प्लस माइनस। तो माइनस लाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर -500 और गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 आवेश। तो उस
उस कण का आवेश कितना हो गया, -500 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। जैसे फिर हमने एक क्वेश्चन दे दिया, मानिए कि कोई वस्तु है वो 200 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, 200 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो उसमें आवेशों की संख्या, उसमें आवेश कितना होगा, तो दान किया है तो धन होगा, तो E बराबर वहाँ पे E बराबर क्या हम लेंगे, वहाँ पे प्लस लेंगे, प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो यहाँ Q बराबर प्लस Ne लेंगे। Q बराबर प्लस Ne क्यों लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का दान किया है। तो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि एक वस्तु 200 या मानिए 10 इलेक्ट्रॉन दान करती है तो कितना आवेशित होगी, या एक वस्तु है वो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो कितना आवेशित होगी। तो आप इससे निकाल सकते हैं जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी या त्याग करेगा वो n का मान हो जाएगा, और E का मान तो फिक्स है, E का मान ये 1.6 गुणे 10⁻⁻19। कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, इस फार्मूले में माइनस लगा देंगे, या कोई इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो वहाँ पे प्लस लगा देंगे। जैसे एक वस्तु है वो 5 इलेक्ट्रॉन दान करता है, 5 इलेक्ट्रॉन दान करता है तो कितना आवेशित हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो गया, n बराबर +5, और E का मान तो फिक्स है कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 हो गया। तो Q बराबर क्या होगा, +Ne, तो +Ne, तो ये क्या हो गया, ये कितना 5 इलेक्ट्रॉन किया है तो 5 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19, और ये आवेश का मात्रक कूलाम, तो इतना आंसर हो गया। जैसे कोई वस्तु है वो 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो 10 इलेक्ट्रॉन तो n बराबर -10 हो जाएगा, और E का मान तो फिक्स है कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होगा। तो Q बराबर -Ne, तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं ना। तो पहला फार्मूला हमारा आ गया Q बराबर +-Ne। प्लस कब लेंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन दान करेगा, और माइनस कब लेंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो Q बराबर +-Ne, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछता है। तो एक फार्मूला हमारा पहला फार्मूला इस चैप्टर से प्राप्त हो गया, Q बराबर +-Ne। Q बराबर है आवेश, N बराबर है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, E है मूल आवेश जिसका मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है, ठीक, और ये आवेश का मात्रक कूलाम होता है। समझ गए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे हम क्या, कूलाम का नियम। तो आज हम समझे क्या आवेश क्या होता है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से आवेश उत्पन्न होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिससे वह चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। समान आवेश उत्पन्न कर सकता है और अनुभव कर सकता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन, जो वस्तु दान करेगा उस पर प्लस चार्ज, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर माइनस चार्ज। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, और मिलते हैं कल क्या पढ़ेंगे, कूलाम का नियम। थैंक यू।